आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। नित्य का मतलब है रोजाना रोजाना रोजाना। जिस तरह से हम खाना रोजाना खाते हैं, दिन में 2 बार, शाम को मिलाकर तीसरी बार, उसी तरीके से वचन बता रहा है हमें नित्य प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना की वेदी का निर्माण करना है। 7 दीपकों के समान हमारे अंदर की जो अग्नि है, हमारे अंदर का जो आग है, वो हमेशा हमेशा जलते रहने की जरूरत है। हालेलुया। वो दीपक कभी बुझते नहीं थे। 12 अध्याय 12 पद। वो दीपक कभी बुझते नहीं थे। यहाँ तक कि लिखा है याजक होते थे जो उसको बार बार चेक करते थे, उसमें तेल डाला करते थे, जैतून का तेल। हालेलुया हालेलुया। वो तेल आपके अंदर जो है वो वचन है। इस वचन को डाल डाल के आपको प्रार्थना नित्य करते रहना है। नित्य प्रार्थना, वचन लेना है, प्रार्थना करना है। हम सब जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में, वहां पे 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। हालेलुया हालेलुया। आप लोग सुनते रहें, वचन खोजते रहें, लेकिन सुनते भी रहें, बात ना करें। जब मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय को देखते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जिसमें 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी। बुद्धिमानों ने क्या किया, अपने मसाल के अंदर, मसाल सब लोग जानते हैं, मसाल इस प्रकार से होता था, हम इसको मसाल मान लेते हैं, और ये मसाल हमारे हाथ में, उसमें अग्नि जल रही है, और इसमें तब तक वो जलता जब तक उसके अंदर तेल होता था। तेल नहीं होता तो मसाल नहीं जलती। अब आप बताएं, आप अपने दिए को जलाने के लिए उसमें तेल डालने की जरूरत है। बोलो जरूरत है। जब अपना मसाल हमें हमेशा जला के रखना है, क्योंकि हमें हमेशा इसे लेकर चलना है। हमारी रोशनी यही है। क्या चीज? हमारे हाथ में जो मसाल है। आमीन। जब यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, उन्होंने हमें संसार का जो मसाल अर्थात जो अधिकार था, शैतान ने छीन लिया था, उसे छीनकर शैतान से क्रूस पर चढ़ने के द्वारा छीना और हमें मिल गया है। आपको मिला है कि नहीं? कितने लोग पा चुके हैं? आपको वो अधिकार मिल चुका है। वो आपका मसाल है, वो आपकी ज्योति है। आपको उसमें तेल डाल करके अपने प्रार्थना वेदी का निर्माण करते रहना है। आमीन। तेल है वचन, जितना अधिक डालेंगे उतना अधिक वो जलता रहेगा। आप जानते हैं, आग में जितना अधिक तेल डालेंगे, आग बुझने वाली नहीं है। बुझेगी? तेल डालेंगे वो और बढ़ेगी, डालेंगे और लपटें ऊपर जाएंगी। उसी तरह से अपने मसाल को तेल डालने के द्वारा जलाना है, अर्थात प्रार्थना वेदी का निर्माण करना है। ध्यान दे, वेदी वो चीज है, हमने दोपहर में बताया था इस प्रकार से कि जहाँ पे प्रेरित लोग रहते थे। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह के चेलों को क्या कहते थे? प्रेरित लोग। 12 लोगों को प्रेरित लोग बोलते थे। वो 12 प्रेरित जिस जगह पे, जिस कोठरी पे, 2nd फ्लोर पर, अपर रूम उसे इंग्लिश में बोलते हैं, अपर रूम पर अर्थात ऊपरौठी कोठरी पर वो लोग जहाँ रहते थे, वहाँ हमेशा वो लोग प्रार्थनाएं करते थे। हमने बताया था कि जब वहाँ पे लोग प्रार्थनाएं करते थे, आपको मालूम हो, एक समय आपको याद हो तो पौलुस एक जगह पे थे। कहाँ पर? एक विधवा के घर में। शायद विधवा के घर में उनका रहने का जगह था, प्रार्थना का जगह था, और उस जगह पे पौलुस हमेशा रहा करते थे। एक जवान था जिसने जो पौलुस के वचनों को सुनते सुनते करीबन 2 बजा रहा होगा, 3 बजा रहा हो रात का, लिखा है 3रा पहर हो गया था रात में। वो सुनते सुनते ऊँघ करके ऊपरौठी कोठरी से नीचे गिर गया, और लिखा है लोगों ने उसे मरा हुआ पाया। और क्या किया? पौलुस उसे ले जा करके फिर से उसी प्रार्थना की वेदी के जगह पे लिटा दिया, और उस पर लेट गया, और वचन बताता है लोगों ने उसे जिंदा पाया। आमीन। प्रार्थना की वेदी का जब हम निर्माण करते हैं, हम जिधर भी रहेंगे वहां पे हमारे जीवन पर काम होंगे। कौन से? आश्चर्य के काम।
चमत्कार के काम। प्रार्थना की वेदी हमेशा उसमें से निकलने वाली अग्नि की लपटें हमेशा लोगों के बीच में चमत्कारों को लेकर के आएंगी, लोगों के बीच में आशीषों को लेकर के आएंगी। हमने इस दुनिया के अंदर हमेशा मसीह में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया। कितनी आशीषें? बहुत सारी आशीषें। हालेलुया। हम लोग इफिसियों को खोले, इफिसियों से एक वचन को पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। फिलिप्पियों 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। 1:6। हमें विश्वास है, वचन में पौलुस कहते हैं मुझे विश्वास है कि जो मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। कौन सा अच्छा काम? चमत्कारों का, चंगाइयों का, सामर्थ्य का और चिन्ह चमत्कारों का वो काम जिसने आरंभ किया है वो मसीह के दिन तक आपके जीवन में पूरा करेगा। बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए हमने सारी आत्मिक आशीषें प्राप्त की है। हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने प्रार्थना की वेदी का निर्माण करके रखना है, अपनी प्रार्थना की वेदी को बना करके रखना है, अपनी प्रार्थना की वेदी को एकदम धधकती आग के समान रखना है कि अगर हमें गुना धधकाई हुई भट्टे की आग में भी जाना पड़े, हमारे आग के सामने वो आग भी फेल हो जाए। आमीन। हालेलुया। दानियल के दोस्त लोग क्यों बचाए गए? क्योंकि उनकी जो 7 गुना धधकाई हुई भट्टे की आग थी वो कुछ नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जो उन्होंने प्रार्थना वेदी का निर्माण किया था, हमेशा लिखा निरंतर वो तीनों टाइम प्रार्थना करते थे। सब लोग जानते हैं ना। दानियल और उनके दोस्त तीनों टाइम प्रार्थना करते थे, बेझिझके प्रार्थना करते थे। यहाँ तक कि उनके लिए प्रार्थना का रोक लगाने के लिए कानून भी बना दिया गया, फिर भी उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा था। और क्या हुआ? जब समय आया कि वो आग के उस भट्टी में डाले जाए, 7 गुना धधकाई गई थी, लेकिन वो आग भी उनको रोक नहीं पाई, उनकी प्रार्थना की वेदी को। आमीन। उनकी प्रार्थना की वेदी एकदम इस प्रकार थी कि संसार की आग उन्हें जला नहीं पाई, लेकिन उनके मौजों में भी जलने की बदबू नहीं पाई गई। आमीन। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रार्थना की वेदी थी वो एकदम धधकती आग के समान थी। वहां पे यीशु आ गया उनको बचाने के लिए। आप उस धधकती भट्टे की आग से ज्यादा आग से भरे हुए हैं। यीशु मसीह का आग आपके अंदर है। आमीन। जब प्रार्थना की वेदी आपकी जलती रहेगी, इस नए साल में आपको वेदी का निर्माण करना है और उस वेदी में आपकी आग इस तरह से जलनी चाहिए कि जिधर भी आप जाएं, आपको बताएं, जब आप उस वेदी को लेकर के चलेंगे, आप जिस तरह से यहाँ पे लोग आकर के चंगे होते हैं, आपकी उपस्थिति से लोग चंगाइयों को पाएंगे। आमीन। आपकी उपस्थिति से आप अपने आप को साधारण समझते हो, आपका नाम वही है, आपका दिखावा वही है, आपका दिखना, आपका कपड़ा वही है, लेकिन आपके कपड़े बदल जाएंगे। आमीन। कलर वही रहेगा, लेकिन कपड़े चमत्कारी बन जाएंगे। कोई आएगा आपसे गलती से टच कर जाएगा, बीमार आदमी अपने आप चंगा हो जाएगा। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? हालेलुया। आप लोग जानते हो जब एलिसा मर गया था, उसकी कब्र में उसकी हड्डियां जो थी सड़ गई थी, लेकिन एक समय उसकी कब्रें खुल गई थी, क्योंकि सड़ने के बाद कब्र खुल जाती है। तो कब्र खुल गई थी और एक व्यक्ति था जो मर गया था, लोग उसे दफनाने के लिए आए थे। जब क्या हुआ कि किसी कारणवश उन्होंने उस मुर्दे को दफना नहीं पाए, कुछ झुंड आ गए, मतलब युद्ध करने वाले, उन्होंने उसको फेंक दिया, उस मुर्दे को फेंक दिया, और संयोगवश वो मुर्दा उस एलिसा की कब्र में जाके गिर पड़ा। और जब एलिसा की कब्र में जाके गिर पड़ा, उसकी शरीर एलिसा की हड्डियों से छुआ गई, और जैसे ही छुआ गई, मुर्दा उठकर जिंदा होके खड़ा हो गया। आमीन। हालेलुया। जब एलिसा के मरे हुए शरीर के हड्डियों में इतनी सामर्थ्य थी, आप जीवित हैं।
बोलो हम जीवित हैं, हम जीवित हैं। जिंदा यीशु आपके अंदर है। आमीन। जिधर भी आप चले जाते रहेंगे, कोई अचानक से कोई गलती से आपसे छुआ गया, वो सही हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह चले जा रहे थे, 12 साल की भी उस लहू से बीमार स्त्री ने यीशु मसीह के एक कपड़े के छोर को ऐसे छुआ था, ऐसे ही छू लिया था। वो अपेक्षा की थी जैसे ही हम छुएंगे और हमारी बीमारी 12 साल से बीमारी चली जाएगी, लेकिन सारा रुपया खर्च कर चुकी थी, कोई चंगाई नहीं मिली थी। सारा पैसा व्यय करके उन्होंने सुना यीशु मसीह जा रहा है, हम कपड़े को छुएंगे, चंगाई को पाएंगे। जैसे ही छुई, तुरंत चंगी हो गई। आमीन। आपके कपड़े भी चमत्कारी बन जाएंगे, आपका शरीर भी चमत्कारी बन जाएगा, आपका जीवन चमत्कारी बन जाएगा, लेकिन अपने प्रार्थना वेदी का निर्माण करें। आमीन। अपनी प्रार्थना की स्थिति को, अपने प्रार्थना के समय को, आप 10 मिनट प्रार्थना करते थे, अभी घंटों घंटों आपको प्रार्थना में समय को बिताना है। आप खाने के लिए और फालतू कामों के लिए अपना समय व्यतीत करते थे, लेकिन अभी आपके अपने समय को गहराई से यीशु मसीह के साथ बैठकर बिताना है, एकदम शांति के साथ। इस नए साल में परमेश्वर इन आशीषों को देगा, अर्थात हमें आशीषें मिल चुकी हैं, आपके जीवन से करवाएगा। हम आशीषों को आज नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज आपके जीवन की ये आशीषें आपको मिल चुकी हैं। आपको क्या करना है? प्रार्थना वेदी का निर्माण करो, आशा में आनंदित रहो। किस आशा में? मेरे द्वारा यीशु अद्भुत करेगा। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में प्रार्थना करने के द्वारा क्लेश आते हैं। कौन से क्लेश? आपके घर ही के लोग कहेंगे बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा परेशान, मतलब बहुत ज्यादा समय बिताते हैं प्रार्थना में। हो सकता है आपको खाना भी नहीं मिलेगा कई बार। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है, लेकिन बता रहे हैं। क्लेश में स्थिर रहो। हर तरह के क्लेश में लोग आपको परेशान करने आए, आप स्थिर रहो। तो लोग आपको सताने आए, आप स्थिर रहो। लोग आपको आपकी प्रार्थनाओं को बंद करना चाहे, आप स्थिर रहो, आप स्थिर रहो। और लिखे प्रार्थना में नित्य बने रहो, लगे रहो। हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय 18 पद में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए भी लगातार विनती किया करें। आमीन। हालेलुया। आपको पता है प्रार्थना की वेदी का निर्माण कैसे होगा? कई बार यह सोचते हैं लोग कि क्या हम अपना काम छोड़कर प्रार्थना करेंगे, क्या अपना खाना पीना छोड़कर हम प्रार्थना करेंगे? ऐसी बात नहीं है। आपकी प्रार्थना की वेदी में आग जलती रहेगी। आप चलते फिरते प्रार्थना करें, चलते फिरते अन्य भाषा में प्रार्थना करें, चलते फिरते आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपको गांव में लोग दिखते हैं, आपको रास्ते में लोग दिखते हैं, भिखारी दिखता है, पागल जैसे लोग दिखते हैं, अंधे दिखते हैं, लंगड़े दिखते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको प्रार्थना करना है उनके लिए। आमीन। आपको परमेश्वर ने लोगों को जीवन को बचाने वाला बनाया है, लोगों को जीवन के लिए आपको उद्धारकर्ता ठहराया है। हालेलुया। क्रिसमस के दिन आपने सुना यीशु मसीह उद्धारकर्ता होकर के हमारे लिए आए। अभी हम दूसरों के लिए उद्धारकर्ता का रूप हो गए हैं। आमीन। हमें जरूरत है कि हम अपनी प्रार्थना की वेदी के द्वारा बहुत सारे लोगों को अपनी उस ज्योति से, अपनी उस रोशनी से प्रकाशित करें। अंधकार से लिखा है हम उनको खींच कर निकालें। आमीन। यहूदा 23 में लिखा है, यहूदा 23 पद में लिखा है, एक अध्याय है उसमें 23 पद में लिखा है बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन आप सभी के लिए है, लिख लीजिए। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। कैसे निकालना है? जिस तरह से यीशु मसीह दानियल के 3 दोस्तों के पास, शद्रक मेशक अबेदनगो के पास, उनको निकालने के लिए गए थे। कितना लोगों ने देखा था? बाइबल में देखे हैं कि नहीं? तो वही आपने वहां देखा है तो देख लिया है। हालेलुया। जब उनके तीनों दोस्त वहां पे थे, आपको मालूम हो राजा नबूकदनेस्सर ने कहा अपने लोगों से, क्या हमने 3 लोगों को ही वहां पे नहीं डाला था? उन्होंने कहा बिल्कुल। तो लिखा है उन्होंने कहा चौथा मनुष्य तो परमेश्वर के पुत्र के सदृश कोई उनके साथ खड़ा है।
आमीन। आप उस परमेश्वर के पुत्र के पुत्री के सदृश में आप लोगों को आग में से झपट कर निकालने के लिए जा रहे हो। आमीन। आपको बहुतों को आग में से झपट कर निकालना है। वो ऐसे ही नबूकदनेस्सर जैसे लोगों के द्वारा बनाई हुई आग में शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे लोग झोंके जा रहे हैं। आप उस परमेश्वर के पुत्र के समान, यीशु के समान आप उनको उस आग में से झपट कर निकालोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के सामने आप जाओगे, लोगों को निकालोगे। आप इस 2024 में अपनी प्रार्थना वेदी का निर्माण करें। प्रार्थना की वेदी और कुछ नहीं है, आप चलते फिरते प्रार्थना में बने रहें। चलते फिरते आपकी प्रार्थनाएं रुकनी नहीं चाहिए, चलते फिरते आपकी प्रार्थनाएं बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, आप जाने एक गवाही हमें याद आ रही है। एक मिशनरी थे, जो ऐसे मिशनरी थे जो हमेशा प्रार्थना में लगे रहते थे। और प्रार्थना के द्वारा एक समय आया जब कुछ 26 लोग मिलकर के कुछ लोग गुंडे लोग मिलकर के उस मिशनरी को मारने गए थे। और जब मारने गए थे तो उन्होंने क्या देखा कि उस मिशनरी के चारों तरफ 26 आर्मी अर्थात कह सकते हैं उनका साइडो लगे थे उनको बचाने के लिए। उन्होंने देखा वो जो गुंडे लोग उनको मारने गए थे वापस चले आए। वो मिशनरी जब दूसरी सभा में जाकर गवाही दे रहे थे कि वही गुंडे लोग उनको बताए कि मैं तुम्हें मारने के लिए गया था और हमने देखा कि तुम्हारे अगल बगल 26 लोग थे जो आपकी रक्षा कर रहे थे। उनको विश्वास नहीं हुआ। और जब उन्होंने जाके दूसरी सभा में गवाही दिया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, जी हाँ, हमने आपके लिए प्रार्थना किया था उस समय जबकि आप बात बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कितना लोग प्रार्थना किए थे? तो 26 लोग खड़े हो गए और बताए हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे अन्य भाषा में, ऐसे ही अपने विचारों में पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना कर रहे होंगे, आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसका नाम लेके प्रार्थना कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम होगा। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं, हमने बताया, आप घर में होकर प्रार्थना करेंगे, आप रास्ते में चलते हुए प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं बहुतों को ऐसे बचाएंगी। आमीन। उन 26 लोगों को नहीं पता था कि हमारी प्रार्थनाएं कितना पावरफुल होने जा रही हैं, लेकिन वो 26 लोगों की प्रार्थनाएं एक मिशनरी का, एक अच्छे खासे सेवक का जीवन बचा लिया। और वो एक दृष्टांत हो गया, लोग जान गए उसको और उन लोगों ने महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता दें, आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं, आप जिसके लिए भी कभी प्रार्थना करोगे, बिना जाने, बिना नाम जाने या नाम जानकर भी, आप उसके लिए एक रक्षक का, एक स्वर्गदूत का रूप होगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपनी प्रार्थना वेदी का निर्माण करें, अपने प्रार्थना की वेदी को अधिक से अधिक जलने दें। पौलुस ने कहा नित्य प्रार्थना करते रहो, और कई जगह पे उन्होंने कहा लगातार विनती किया करो, लगातार। हालेलुया, लगातार विनती करने का मतलब है रुकना नहीं है। खाते रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, बाथरूम में रहिए, प्रार्थना करते रहिए। कई लोग डरते हैं बाथरूम में प्रार्थना करना, अच्छी बात नहीं है, कई लोग सोचते होंगे, लेकिन आप बाथरूम में रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। बाथरूम बहुत सही जगह होता है प्रार्थना करने का। कई लोग हंस रहे हैं, लेकिन आपको बताएं, बाथरूम बहुत सही जगह होता है प्रार्थना करने का। अक्सर तक हम अच्छी बातें और अद्भुत बातें हम बाथरूम में प्रार्थना करते हैं, बाथरूम में उत्तर मिलता है। आमीन, हालेलुया। अभी जब से घर पे भी आए हैं, हमेशा बाथरूम में जाने के बाद नई नई बातें आती हैं। आज हमने जब प्रार्थना ग्रुप के बारे में बात किया और कुछ उसमें बात हुआ था, हमने कल सुबह बाथरूम में उस बात को पाया था परमेश्वर से। हालेलुया। आज दोपहर में जिस प्रकाशन का प्रचार किया गया, वो बाथरूम में मेरा प्रकाशन था 3 मिनट के अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम हो, बाथरूम ऐसी शांत जगह है जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये एकदम सच्चाई है जो हमारे ऊपर बीता है, हम उसको बता रहे हैं। ऐसे जगह पे आप जाके प्रार्थना कर सकते हो। हम बराका में थे, वहाँ पे अन्य थी, वो बता रही थी
तमिल में भाभी को अन्नी बोलते हैं। तो वो बता रही थी कि हमें जब भी हमारे घर के लोग कोई दिल दुखाते थे या हमें रोना आता था, प्रार्थना करना होता था, कोई नहीं शांत होता, कहीं जगह नहीं मिलता, हम बाथरूम में चले जाते थे। हालेलुया। उन्होंने बताया आपको कभी भी प्रार्थना करने की जरूरत हो, जगह ना हो, आप बाथरूम में जाइए, 5 के बजाय 10 मिनट रहिए, तो आपके पास जगह होंगे। ऐसी बात नहीं कि बाथरूम में ही प्रार्थना करना है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आप जिधर भी रहें, एकांत समय जिधर भी रहे आपके पास। कई बार होता है, कहते हैं काम लगा, हमारे पास मौका नहीं है प्रार्थना करने का, हमारा बुद्धि भी मतलब हमें लोगों ने काम में फंसा के रखा है। आपको बताएं, आपको प्रार्थना करने का समय बाथरूम में मिलेगा। हालेलुया। जाइए प्रार्थना कीजिए, एकांत जगह में प्रार्थना कीजिए। एक समय था जब हम वहाँ पे बराका में थे, तो उस समय हमें कुछ बात के लिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, और गुस्से के लिए मतलब किसी ने हमें बेवजह डांट दिया था, और हम बाथरूम में गए, हमें शांति नहीं मिल रही थी, बाथरूम में गए, प्रार्थना किए और हमें शांति मिल गई। आमीन। कई बार हम जब बाथरूम में जाते, पवित्र आत्मा कहते जाओ अभी ऐसा करो, वैसा करते और वैसा हो जाता। सो आपको बताएं, शांति के समय में या चलते फिरते समय में या आप एकांत में बैठकर प्रार्थना करें, प्रार्थना की वेदी का निर्माण करें। आपको जहाँ जगह नहीं मिलती है, आप कहीं भी एकांत जगह को पकड़ लें। आप कहीं पे रिश्तेदारी में होते हैं, कहीं ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ आपको प्रार्थना करने का मौका नहीं होता है। आप आंतरिक प्रार्थना करें, अंदर से प्रार्थना करते रहें, लोगों के बीच टहलते रहें, प्रार्थना करते रहें। आप अपने बिस्तर पे जाएं, वहाँ कुछ देर बैठें, प्रार्थना करें। आपको बैठने का भी मौका नहीं है, लेटने जाइए, तब प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रार्थनाओं को रोकना नहीं है। हालेलुया। बहुत लोग सीधा यह बताते हैं हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, क्योंकि हम कामों में व्यस्त हैं। लेकिन आपको बता दें, सोने का समय होता है, सोते हैं 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, उसी सोने में से 1 घंटे निकाल लीजिए वापस, और उसी को प्रार्थना का समय बना दीजिए। जब आप सोने जाते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप उसी में प्रार्थना कीजिए। अर्थात जिस भी हम अपने जीवन की जो सबसे सुंदर समय को परमेश्वर को देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण समय को परमेश्वर को देते हैं, हमारा परमेश्वर भूलता नहीं है, वो महत्वपूर्ण समय हमें आगे समय में वापस करता है। आमीन।